जय श्री कृष्णा। आज हम लोग बात करेंगे पूजा पाठ और संस्कारों का मनोवैज्ञानिक असर। क्या आपने कभी सोचा है, जब हम आरती करते हैं तो हमारे शरीर में एक अजीब सी शांति क्यों उतर आती है? क्यों हर मंदिर में घंटी बजाने से मन शांत होता है? क्यों हर पूजा में दीपक जलाना, धूप जलाना, जल अर्पण करना या मंत्र जपना अनिवार्य माना गया है? क्या ये सब आस्था है, या इसके पीछे छिपा है एक गहरा मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक रहस्य? क्योंकि दोस्तों, जो बातें हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बताई, आज मॉडर्न साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस वही बातें साबित कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे हर पूजा और संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करते हैं और कैसे ये हमारी सोच, व्यवहार और मानसिक शांति को प्रभावित करते हैं। भारत में पूजा पाठ को कई लोग सिर्फ धर्म या परंपरा मानते हैं, पर असल में ये एक साइकोलॉजी सिस्टम है जो मन को संतुलित करने के लिए बनाया गया था। हर क्रिया, हर संस्कार, जैसे स्नान, ध्यान, मंत्रोच्चार, आरती या यज्ञ, इन सब का उद्देश्य था मन को रिसेट करना, स्ट्रेस कम करना और पॉजिटिव वाइब्रेशन पैदा करना। आधुनिक विज्ञान कहता है, रिपीटेशन क्रिएट न्यूरल पैटर्न्स, यानी जब आप किसी शब्द या कर्म को बार बार दोहराते हैं तो वो आपके अवचेतन मन का हिस्सा बन जाता है। आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति हर सुबह ओम का उच्चारण करता है तो उसकी आवाज़ की तरंगें सिर्फ बाहर नहीं, बल्कि अंदर उसके मस्तिष्क में एक नई फ्रीक्वेंसी पैदा करती है। हर पूजा की शुरुआत होती है घंटी बजाने से। अब ये सिर्फ परंपरा नहीं, घंटी की ध्वनि लगभग 5000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा करती है, जो हमारे ब्रेन वेव्स अल्फा एंड थीटा को शांत करती है। जब ये ध्वनि कानों से मस्तिष्क में आती है तो आपकी एंजाइटी और कन्फ्यूज़न तुरंत कम होती है। यही कारण है कि मंदिर में प्रवेश करते ही मन हल्का महसूस होता है। अब आते हैं दीपक जलाने का। जब आप लोगों को देखते हैं तो आपके रेटिना और पीनल ग्लैंड को एक्टिव करती है। पीनल ग्लैंड सेरोटोनिन और मेलाटोनिन जैसे हार्मोन्स को बैलेंस करती है, जिससे आपकी मूड, स्लीप और इमोशंस शांत होते हैं। यानी सिर्फ दीप जलाना ही नहीं, ये एक मेंटल डिटॉक्स थेरेपी है। आप बात करते हैं मंत्रोच्चार की। क्या आपने ध्यान दिया है, हर मंत्र की ध्वनि एक खास पैटर्न में होती है, जैसे ओम नमः शिवाय या गायत्री मंत्र। ये ध्वनियाँ सिर्फ शब्द नहीं, ये साउंड वाइब्रेशंस हैं जो हमारे मस्तिष्क की तरंगों को सिंक्रोनाइज करती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है, चैंटिंग मंत्रास इंक्रीज गामा ब्रेन वेव्स, जो क्लियरिटी, फोकस और पीस को बढ़ाती है। यानी मंत्र जाप असल में एक ब्रेन एक्सरसाइज है जो आपको मेंटल नॉइज से मुक्त करता है। अब बात करते हैं संस्कारों की। हमारे जीवन के हर चरण में जन्म, उपनयन, विवाह, श्राद्ध संस्कारों का आयोजन किया गया है, क्योंकि हर संस्कार हमारे मन में सिंबॉलिक इम्प्रिंट छोड़ता है। साइकोलॉजी इसे कहती है बिहेवियरल कंडीशनिंग। उदाहरण के लिए, नामकरण संस्कार में नाम सिर्फ पहचान नहीं, बल्कि एक एनर्जी सिग्नेचर होता है। हर नाम की ध्वनि आपके मन पर सब्टल इफेक्ट डालती है। विवाह संस्कार में 7 फेरे ये कमिटमेंट नहीं, बल्कि सब कॉन्शियस बॉन्डिंग का कोड है। हर फेरा एक साइकोलॉजिकल एंकर बनाता है जो दो व्यक्तियों के मन को गहराई से जोड़ देता है। फैट या श्रद्धा
असल में एक मेंटल स्विच है। जब आप किसी शक्ति में विश्वास रखते हैं तो आपका मन उसी ऊर्जा को एक्टिवेट करता है। मॉडर्न साइंस इसे कहता है प्लेसबो इफेक्ट, जहां मन की धारणा ही शरीर को हील करने लगती है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति श्रद्धा से पूजा करता है तो उसका मन और शरीर दोनों पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं। पूजा, ध्यान, संस्कार, ये सब हमारे मन को उसी दिशा में प्रशिक्षित करते हैं जहाँ शांति, संतुलन और आत्मनियंत्रण बसता है। आज न्यूरो साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट ये मान रहे हैं कि हमारे विचारों और भावनाओं की भी अपनी एनर्जी होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार मेडिटेशन एंड रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। वेदों और पुराणों में कहा गया था, यथा मनोभावम तस्य सिद्धि, यानी जैसा तुम्हारा भाव वैसी ही तुम्हारी सिद्धि। आज विज्ञान भी मानता है योर माइंड क्रिएट्स योर रियलिटी। तो अब आप समझ गए होंगे कि पूजा पाठ सिर्फ धर्म नहीं, ये मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन रूप है। हर संस्कार, हर मंत्र, हर आचरण आपके अवचेतन मन को शेप करता है। इसलिए जब अगली बार आप दीप जलाएं, घंटी बजाएं या ओम का उच्चारण करें तो याद रखें, आप सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि अपने मस्तिष्क की शक्ति को सक्रिय कर रहे हैं। क्योंकि वेदों की भाषा में पूजा मन की प्रयोगशाला है और उस प्रयोगशाला में किया गया हर कार्य आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमारा हिंदू अर्थात सनातन धर्म महान है या नहीं।